गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू पाइनियर कॉन्वेंट स्कूल। हमारा चैप्टर चल रहा है 12th साइकोलॉजी, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हमने आपको बताए थे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी एंड ऑल। तो हमने सबसे पहले स्टडी किया इंटेलिजेंस को, जिसमें हमने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन, इंटेलिजेंस की थ्योरीज किया है एंड टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस हो गए हैं हमारे। टुडे वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन। हमें इंटेलिजेंस को इंडियन ट्रेडिशन में अंडरस्टैंड करने की नीड क्यों पड़ी, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि साइकोलॉजी एक इंडिया में बाद में आया, ये यूरोपियन कंट्रीज़ में एज अ सब्जेक्ट पहले डेवलप हुआ एंड एग्जिस्टेंस में आया। तो जितने भी इसकी डेफिनेशंस हैं, जितने भी इसके टेस्ट बने, जो थ्योरीज दी हैं, वो यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में हैं। तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के कॉन्टेक्स्ट में इंटेलिजेंस को अलग तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है और इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को अलग तरीके से डिफ़ाइन किया जाता है। तो एक कंपैरिजन देख लेते हैं हम वेस्टर्न इंटेलिजेंस एंड इंडियन इंटेलिजेंस में। वेस्टर्न में, यूरोपियन कंट्रीज़ में इंटेलिजेंस किसको माना जाता है कि जब पर्सन में एडेप्टेशन क्वालिटीज़ हों, वो अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर सकता है, तो उसे इंटेलिजेंट माना जाता है, या फिर वो एडजस्टमेंट करनी आती है उसको। और यूरोपियन कंट्री में, वेस्टर्न कंट्री में यू ऑल नो कि टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस की जो पर्सन टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड कर सकता है, टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकता है, अपनी लाइफ को टेक्नोलॉजी के यूज़ से कंफर्टेबल बना लेता है, तो वो उसको ज़्यादा इंटेलिजेंट मानते हैं। एक तरीके से कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को वहाँ पे इंटेलिजेंस कहा जाता है, क्योंकि वो जो कंट्रीज़ हैं, वो जो सोसाइटीज़ हैं, वो टेक्नोलॉजी बेस्ड सोसाइटी हैं। लेकिन इंडिया में जो इंटेलिजेंस को हम स्टडी करते हैं वो इंटीग्रल फॉर्म में करते हैं। इंटीग्रल फॉर्म इन द सेंस कि ठीक है, एक टाइम था जब इंडिया में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं था, लेकिन अभी इंडिया में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, इंडिया भी टेक्निकली बहुत डेवलप्ड है। लेकिन इंडिया में सिर्फ टेक्निकल डेवलपमेंट को, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को ही इंटेलिजेंस नहीं कहा गया। इंडिया में इंटेलिजेंस को इंटीग्रल माना गया है। इंटीग्रल मीन्स हॉलिस्टिक इंटेलिजेंस, मीन्स हॉलिस्टिक का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन होना मैनी वर्च्यूज़, बहुत सारी क्वालिटीज़ का, और ये सारी क्वालिटीज़ यहाँ पे मेंशन की गई हैं विच आई विल डिस्कस लेटर। सो हॉलिस्टिक इंटेलिजेंस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी वर्च्यूज़। सिर्फ मार्क्स ले लेना, एक अच्छी जॉब कर लेना, पैसे कमाना, अच्छी गाड़ियाँ रख लेना, लाइफस्टाइल अच्छा होना इंटेलिजेंस नहीं माना जाता इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन ट्रेडिशन में इंटेलिजेंस को हिंदी में कहा गया बुद्धि। ये वर्ड बुद्धा से आया है और बुद्धि के बहुत सारी उन्होंने पार्ट्स बताए हैं कि जब आपकी बुद्धि में, आपकी इंटेलिजेंस में ये सब वर्च्यूज़ इक्वल वर्क करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, तभी आपको इंटेलिजेंट कहा जाएगा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ जॉब और पैसे कमाना, टेक्नोलॉजी को यूज़ करना इंटेलिजेंस नहीं कहा जाता। तो बुद्धि के इन्होंने बहुत सारे एस्पेक्ट्स बताए हैं। फॉर एग्जांपल मेंटल एफर्ट, ये हमारा कॉग्निटिव एस्पेक्ट है कि हमारा माइंड कितना इफ़ेक्टिव है लर्निंग में, रिटेनिंग में, रिप्रेजेंटेशन में। फिर डिटरमिन्ड एक्शन, कि हम कितने डिटर्मिन्ड हैं, हमारा डिटर्मिनेशन पावर, हमारी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, हम लोगों को कितना अंडरस्टैंड कर पाते हैं, हमारा नॉलेज लेवल कैसा है, हमारी ओपिनियन क्या रहती हैं, और हम दूसरों की ओपिनियन को वैल्यू दे सकें। दोनों, ये टू वेज फंक्शन होगा। एंड फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें, दूसरों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट कर सकें। और कनेक्टिविटी मीन्स हम कैसे लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को मिला के इंटीग्रल सेंस में हॉलिस्टिक इंटेलिजेंस को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में माना जाता है। नाउ वी विल स्टडी दिस सेल्फ। सेल्फ में, यहाँ पे सेल्फ का मतलब होता है एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, कि एक सेल्फ के अंदर कौन से इंटेलिजेंस एस्पेक्ट होने चाहिए जिससे कि हम उसे इंटेलिजेंट कह सकें। तो यहाँ 4 तरीके की कॉम्पिटेंसीज की बात की गई है। वन इज़ द एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंस, सेकेंड इज़ द सोशल कॉम्पिटेंस, इमोशनल कॉम्पिटेंस एंड देन कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। ये 4 हमारी, आप एक तरीके से समझ लीजिए, कैटेगरीज हैं। और ये जितने भी वर्च्यूज़ हैं यहाँ पे बताए गए हैं, ये सारे वर्च्यूज़ इन्हीं बॉक्सेस के अंदर फिट होंगे।
वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन। तो सेल्फ का फर्स्ट स्किल बताया, फर्स्ट कॉम्पिटेंसी बताई है एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी। ये उन लोगों के अंदर होती है जो बिजनेस माइंड लोग होते हैं, जिनकी बिजनेस स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, जो सेल्फ अपने बिजनेस स्टार्टअप करते हैं। तो ये कैसे लोग होंगे और इनमें से कौन सा वर्च्यू इसके अंदर फिट होगा? तो मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको डिवाइड कर दिया है A, B, C एंड D में। और ये जो वर्च्यूज़ हैं इनके ऊपर मैंने मेंशन कर दिया है कि एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी किस में होगी, उसके आगे मैंने A राइट कर दिया है, विच आई विल डिस्कस लेटर। तो एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज मीन्स कैसे होंगे ये लोग, इनमें क्या स्पेशल स्किल्स होंगी? नंबर 1, दे शुड बी स्मार्ट, एक्टिव होंगे, अपने आसपास की मार्केट और बिज़नेस को लेके अवेयर होंगे कि हमारे आसपास कैसा कॉम्पिटिशन्स है, क्या लोगों की नीड है, अंडरस्टैंडिंग होंगे, तभी ये अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डेफिनेटली हार्ड वर्किंग होंगे, कमिटेड होंगे अपनी कमिटमेंट्स को लेके, और इनका कन्विंसिंग स्किल बहुत अच्छा होगा, तभी ये अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाएंगे। तो एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसीज में अगर हम इन वर्च्यूज़ को फिट करना चाहें तो कौन कौन सा वर्च्यूज़ हैं जो एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी में फिट होंगे? नंबर 1, उसे नॉलेज होनी चाहिए बिजनेस की, तो ये एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी में फिट हो गया। अंडरस्टैंडिंग है, लोगों को अंडरस्टैंड करना, लोगों की नीड्स को अंडरस्टैंड करना। विल पावर स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, मेंटल एफर्ट तो डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा। देन कनेक्टिविटी, कि वो कितने अच्छे तरीके से अपने आसपास के लोगों से कनेक्ट कर पाता है, तभी वो अपने बिजनेस को प्रमोट कर पाएगा। लोगों के फीलिंग्स को अंडरस्टैंड कर पाना, लोगों की ओपिनियंस को अंडरस्टैंड करना, क्योंकि कस्टमर की ओपिनियन को समझ के ही वो अपने प्रोडक्ट में इम्प्रूवमेंट लेकर आएंगे। तो ये एक पर्सन के अंदर एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटेंसी डिस्कस हुआ। नाउ एक इंडिविजुअल के अंदर सोशल कॉम्पिटेंसी होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत सारा पैसा कमा के, बहुत अच्छी जॉब करके, बहुत अच्छा घर बना के आप अकेले खुश नहीं रह सकते हैं। आपको खुश रहने के लिए अपनी हैप्पीनेस को शेयर करना इंपॉर्टेंट है, और हैप्पीनेस शेयर करने के लिए आपके अंदर सोशल कॉम्पिटेंसीज होनी चाहिए। मीन्स आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग, आप कितनी जल्दी अपना रिलेशनशिप बिल्ड कर पाते हैं, आप में एम्पैथी लेवल कितना है, आप दूसरों को देखकर, दूसरों के पेन को देखकर आपका सिंपैथी आपके अंदर होता है कि नहीं होता। प्लस अगर आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपने जो एक स्टेटमेंट दे दी या आपने कोई कमिटमेंट कर दी, तो आप उसको कम्प्लीटली मेंटेन करके रख सकें। तो ये सोशल इंटेलिजेंस होना एक इंडिविजुअल के अंदर बहुत ज़रूरी है। थर्ड इंटेलिजेंस वी विल टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल कॉम्पिटेंसी, मतलब कि फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना, दूसरों की फीलिंग्स को रिस्पेक्ट करना और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना। कि हम एक ग्रुप में हैं और हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, हम कहीं पे भी गुस्सा कर दें या कहीं पे भी बिना बात के हंस दें, तो ये ऐसे लोगों का जिनका वीक होता है कंट्रोल अपने इमोशंस पे, तो उनको हम इंटेलिजेंट नहीं मान सकते। लास्ट हमारा आएगा कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंटेलिजेंस विच इज़ कंसीडर्ड एवरीवेयर। फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोपियन कंट्रीज़ और वेस्टर्न कंट्रीज़ में इसी को इंटेलिजेंस माना जाता है कि आप कितने इंटेलिजेंट है। कॉग्निटिव विच इज़ रिलेटेड विद द लर्निंग पार्ट, कि आपके मार्क्स कितने अच्छे आ रहे हैं, आपका लर्निंग स्पीड कैसा है, आपका आउटपुट स्पीड कैसा है, तो वो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस को ही इंटेलिजेंस मानते हैं। लेकिन इंडिया में हम हॉलिस्टिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं कि ये जिसमें ये चारों कॉम्पिटेंसेस इक्वल लेवल पे हो, उसके मार्क्स के साथ साथ, उसकी अच्छी जॉब के साथ साथ उसमें सोशल वैल्यूज़, इमोशनल वैल्यूज़ भी होनी चाहिए, तभी उसे हम इंटेलिजेंट मानेंगे। तो ये हो गया इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन। और क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशन। तो आप कह सकते हैं कि नंबर 1 वहाँ पे टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस है और इंडिया में इंटीग्रल इंटेलिजेंस है। वहाँ पे कॉग्निटिव इंटेलिजेंस को इम्पॉर्टेंस दी जाती है, इंडिया में कॉग्निटिव के साथ साथ सोशल और इमोशनल कॉम्पिटेंस को भी सेम वैल्यू दी जाती है। वहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड लोग होते हैं और यहाँ के लोग जो होते हैं वो इमोशनल और कनेक्टिविटी में बिलीव करने वाले होते हैं। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेस्टर्न इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस इन इंडियन ट्रेडिशनल। सो दिस टॉपिक इज़ डन नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद नेक्स्ट टॉपिक। हैव अ गुड डे।